दोस्तों, तो कैसे हो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश कोर का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्लास 12th का एग्ज़ाम के लिए हम आप लोगों के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं वीडियोज़ का। वहाँ जा कर के आप वीडियोज़ को देख सकते हैं ताकि आपका तैयारी होते रहे और आपको अच्छा नंबर आएगा, बहुत ही अच्छा। अगर आप इस चैनल से पढ़ भी लेते हैं तो आपका 90% प्लस नंबर आ सकता है। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नोट्स शुड बी, नोट्स कैसा होना चाहिए? तो सेंसिबल, लॉजिकल एंड लेगिबल एंड क्लियर होना चाहिए, सिक्वेंशियल होना चाहिए, मतलब ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सैम्बल आर फ्रीली यूज इन, जो सैम्बल होता है जैसे कहीं इंक्रीजिंग लिखना हो या कहीं दो वर्ड आता है उसको एक बार में लिखना हो, ये सब हम किस में लिखते हैं? सैम्बल का यूज मतलब हम लोग किस में करते हैं? तो लेटर में नहीं करते हैं, क्योंकि लेटर लिखेंगे किसी के पास तो पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। पैराग्राफ में भी नहीं करते हैं, ऐसे राइटिंग में भी नहीं करते हैं। नोट मेकिंग में, नोट हम लोग जो बनाते हैं उसमें करते हैं। जैसे कि आप अपना ही नोट देख लीजिए, नोट्स बनाते हैं आप लोग तो उसमें कुछ सैम्बल का इस्तेमाल कर देते होंगे। जैसे कहीं इंक्रीजिंग लगाना होता है ऐसे, डिक्रीजिंग लगाना होता है ऐसे, यह बहुत सारा सैम्बल, ये सब हम लोग किस में करते हैं? तो नोट हम लोग जो बनाते हैं उसमें। इसका आंसर डी होगा। अगला आंसर है, क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन मतलब 16 इसमें है, 16 नंबर तक अभी नहीं पहुँचे हम लोग के लिए, ये तीसरा ही है। नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, ये क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल लगभग आ ही जाता है, क्योंकि नोटिस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, उससे फॉर्मेट से ही बनता है। तो और जितना भी ये सब है राइटिंग स्किल, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो हर साल आता है। तो उसको भी हम लोग करा देंगे आपको, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं। नोटिस इज स्कूल एंड कॉलेज सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, स्कूल और कॉलेज में जो नोटिस लिखा जाता है वो किसके लिए होता है? तो स्टूडेंट के लिए लिखा जाता है कि कल स्कूल बंद रहेगा या खुला रहेगा। हेडमास्टर के लिए नहीं, वो तो लिखता है, प्रिंसिपल भी नहीं, ये सब लिखते हैं और ये सब काम करते हैं। ये मेन होता है स्टूडेंट के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, अ फॉर्मल लेटर जो होता है, फॉर्मल लेटर मतलब मान लो जे कि स्कूल में लिखना है नोटरी मतलब लेटर या कोई भी ऑफिशियल जगह पे, तो कैसे हम लोग शुरू करते हैं? पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, उसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट किससे होता है? तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस से। ऑप्शन बी इसका सही होगा, सेंडर एड्रेस। डेट तो हम लोग सेंडर एड्रेस और मतलब रिसीवर एड्रेस के बीच में लिखते हैं, ये नहीं होगा, सब्जेक्ट भी नहीं। और रिसीवर एड्रेस तो यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर टू द एडिटर और रिटर्न फॉर, जो एडिटर के पास हम लोग लेटर लिखते हैं वो किस चीज़ के लिए लिखते हैं? तो स्कूल के लिए नहीं, क्लब के लिए नहीं, कॉलेज के लिए नहीं, न्यूज़पेपर के लिए हम लोग एडिटर के पास लिखते हैं लेटर, न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। तो इसका आंसर होगा, मतलब हम लोग आर्टिकल राइटिंग में क्या क्या लिखते हैं, मतलब क्या क्या रहता है उसमें? तो क्वैट्स, क्वैट्स मतलब होता है कहावतें, कुछ कहावत होता है उससे लिखते हैं। और स्टैटिक्स मतलब कुछ गणना करते हैं, मतलब कुछ गिनते हैं कि इतनी चीज़ है। जैसे किसी चीज़ के बारे में लिखना है तो 15 पीस है या कुछ है तो बोथ हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों, ये दोनों लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी रिटेन एट द, जो जब हम लोग नोटिस लिखते हैं तो सिग्नेचर कहाँ डालते हैं? जो लिखता है नोटिस को उसका, तो बॉटम, टॉप, मार्जिन और नन ऑफ द एबव है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, बॉटम में, मतलब नीचे। अगला है, वाट इज़ द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, एडिटर के पास लेटर लिखने का क्या मोटिव होता है, किस कारण से लिखते हैं हम लोग? तो इसका आंसर है
चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। टू आस्क हिम टू टेक एक्शन, उसको कुछ एक्शन लेने के लिए। नहीं, जो एडिटर लोग होता है वो एक्शन नहीं लेता है, सिर्फ पब्लिश करता है न्यूज़ को न्यूज़पेपर में। थ्रीटिंग हिम टू टेक एक्शन, या हम लोग उसको थ्रीट करते हैं, कुछ मतलब धमकाते हैं कि आपको ये करना होगा एक्शन के लिए, तो नहीं। टू ऑर्डर हिम टू टेक एक्शन, हम लोग ऑर्डर उसे देते हैं का, नहीं। टू रिक्वेस्ट, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं उसको। हिम टू गिव सम स्पेस टू लेटर इन हिम न्यूज़पेपर, उसके न्यूज़पेपर में कुछ स्पेस मांगते हैं हम लोग अपने नोटिस को पब्लिश करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड, आर्टिकल कैसे इंड होता है। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, आर्टिकल कैसे इंड होता है। तो थैंकिंग ऑडियंस, नहीं। ग्रेडिंग द ऑडियंस, नहीं। इसका आंसर होगा विथ अ सुटेबल कंक्लूजन, लास्ट में हम लोग सुटेबल कंक्लूजन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इंड कर देते हैं आर्टिकल को। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, हु सैट ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द फ्रेंच क्लास। फ्रेंच क्लास जो था, जो लास्ट लेसन आप लोगों का पहला ही चैप्टर में पढ़ना है, उसमें बैक बेंच में कौन बैठा हुआ था। तो जब फ्रांस जाता है स्कूल और मिस्टर एम उसके टीचर होते हैं, तो जो फ्रेंच जा कर के देखता है कि बैक बेंच में पीछे तरफ बैठे हुए हैं काफ़ी सारे विलेज के बड़े लोग, वो देखता है। और उस दिन क्लास बहुत ही शांत शांत सा लग रहा होता है। और उस दिन जो मिस्टर एम होते हैं, वो सभी को बुक मतलब एक नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि बर्लिन से एक नोटिस आता है कि वह केवल फ्रांस मतलब फ्रांस का लैंग्वेज वहाँ पे अब नहीं चलेगा, अब जर्मन लैंग्वेज एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, बैक बेंच में कौन लोग बैठे हुए थे, तो विलेज के एल्डर्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, What did Hamel bring for his class on his last day in the school? जो स्कूल में मतलब लास्ट डे था क्लास का, उसमें हेमल जो टीचर थे वो क्या लेकर के आए थे। तो अभी हम आप लोगों को बताए, न्यू नोटबुक लेकर के आए थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगला है, वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड, जो लोस्ट स्प्रिंग आप लोगों का चैप्टर है, एनिस जंग के द्वारा लिखा गया, उसमें 2 चैप्टर है, उसमें एक है साहिब का कहानी। उसमें पूछ रहा है कि साहिब कहाँ पे एम्प्लॉयड करने के लिए चल गया था। तो साहिब एट अ टी स्टॉल, ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, मुकेश, वही चैप्टर से है, अगला पार्ट से है क्वेश्चन। मुकेश वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, कैसे। तो बाय फाइंडिंग ट्यूटर, नहीं, ट्यूटर को फाइंड करके, सिखाने वाले को फाइंड करके, नहीं। बाय रीडिंग बुक, बुक पढ़ करके वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, नहीं। बाय ज्वाइनिंग स्कूल, स्कूल ज्वाइन करके वह बनना चाहता था मोटर मैकेनिक, नहीं, ये भी नहीं होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाय गोइंग टू अ गार्बेज, एक गार्बेज के पास जा कर के वह सीखना चाहता था और एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, जो कि उसके घर से काफ़ी दूर था, तभी वह जा कर के सीखना चाहता था। अगला है, व्हेन डगलस रिगार्ड कॉन्सिक्वेंस ही, क्या करता है, मतलब जब डगलस डूब जाता है पानी में, उसके बाद उसे क्या होता है, तो शॉक एंड क्राइड एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग, कुछ नहीं खाने लगता, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जब वो YMCA पुल में डूबता है, एक बुल्ली उसे धकेल देता है पानी के अंदर, उस टाइम का ये डीप वाटर से लिया गया था। अगला है, वाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर, उसी चैप्टर से डीप वाटर से, जिसके राइटर हैं विलियम डगलस। इसमें पूछ रहा है कि वाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर, डगलस इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर करता है। तो टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, नहीं, स्विमिंग में कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहता था, लेकिन आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। टू कम्प्लीट विथ अदर, हाँ, टू कम्प्लीट विथ अदर, नहीं। उसके बाद है, इसका आंसर ऑप्शन सी सुटेबल लग रहा है, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, वह अपने वाटर का जो उसके अंदर फियर था उसे वह कम करना चाहता था, उससे वह काबू पाना चाहता था और स्विमिंग सीखना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, When the poet looked at her mother again, she felt a pang of, जब जो ये चैप्टर है माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखा गया है, इससे ये क्वेश्चन को लिया गया है। जब पोएट जा रही थी अपने फैमिली के होम से कोचीन एयरपोर्ट,
और उसके बगल में कार में उसकी माँ बैठी हुई थी, जिसका फेस पूरा लग रहा था कि किसी डेड बॉडी का फेस है। उसी चैप्टर से ये लिया आंसर हो जाएगा। जो पोएट थी वो कंपेयर करती है अपनी माँ को लेट विंटर मून से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट। स्लम एरिया का जो स्लम एरिया, ये चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ना है, स्लम एरिया नहीं पढ़ना है ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं। ये चैप्टर जो था वो लिया गया था एक स्कूल था स्लम एरिया में, उसके बारे में, उसको नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हाउ कैन विजिटर हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। पुअर चिल्ड्रन को जो विजिटर हैं वो कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पैब्लो नेरूदा वांट्स द इंटायर ह्यूमैनिटी टू। पैब्लो नेरूदा जो है वो पूरे ह्यूमैनिटी मतलब जितने भी लोग हैं उसे क्या कहने को कहती है? ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया है, जिसमें पोएट पैब्लो नेरूदा है जो 12 सेकंड तक सभी को शांत होने के लिए कहती है। उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन को लिया गया है। और 12 सेकंड के लिए सबको, जब तक वो 12 गिनेगी तब तक सब लोगों को शांत हो जाना है और कुछ नहीं करना है। जो लोग फिश पकड़ते हैं सी में उसे फिश नहीं पकड़ना है। जो लोग साल्ट को गैदरिंग करते हैं उसे साल्ट को गैदरिंग नहीं करना है और अपने हाथ को देखना है और सभी लोगों को शांत रहना है जब तक वह 12 गिनती है तब तक। तो पैब्लो नेरूदा वांट्स टू इंटायर ह्यूमैनिटी, वो क्या करना चाहती है, क्या कहती है सभी को? तो कीप स्टिल, शांत रहने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु आर डिस्क्राइब एज इनेमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। द टाइगर किंग एक स्टोरी है जिसमें कल्कि, जो जिसे लिखने वाले का नाम है, मतलब राइटर का नाम कल्कि, उसमें एक है एक किंग था द टाइगर किंग। वो जब 10 साल का हुआ था तभी वह बोला था अपने किंगडम में कुछ लोग आए हुए थे, उससे बता रहे थे कि आपका डेथ होगा जो वो एक टाइगर के कारण होगा। तो वो 10 दिन का ही सिर्फ बच्चा था और वो पूछता है कि मृत्यु तो सभी क्या होती है। पहले वो लोग बोलते हैं कि इनका मृत्यु होना तय है, तो वही लोग बताते हैं कि कैसे मृत्यु होगा, तो टाइगर की वजह से। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु आर डिस्क्राइब एज इनेमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। किसे किसे डिस्क्राइब किया गया है मतलब इनेमी के रूप में? तो बुल एंड टाइगर को, क्योंकि जो टाइगर किंग का जन्म हुआ था वो बुल आवर में हुआ था और उनका डेथ था जो टाइगर किंग का, टाइगर के वजह से होना था। और वो पूरा 99 टाइगर को मारता है और 100वां टाइगर से उसका एक टॉय टाइगर होता है जो अपने बेटे के लिए गिफ्ट लेकर के जा रहा था बर्थडे के दिन पर, उससे उसका डेथ हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हु वांटेड अ फोटोग्राफ हिमसेल्फ होल्डिंग अ गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कैरकेस। मतलब कौन ऐसा व्यक्ति था जो टाइगर के साथ फोटो खिंचाना चाहता था गन के साथ? तो एक दुराई था, इंग्लिश ऑफिसर था, वही चाहता था किंगडम, टाइगर किंग के किंगडम में आकर के फोटो खिंचाना गन के साथ। अगला है, एस्ट्रोलॉजर उसका प्रिडिक्ट किया था कि उसका डेथ होगा टाइगर की वजह से। अगला क्वेश्चन है, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट पोएट आस्क अस टू काउंट। पोएट कितना तक गिनने के लिए कहती है? तो 12। ये तो हम आपको ऊपर ही बताए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द प्रोग्राम। ये क्वेश्चन आप लोगों को पिछला वीडियो में पूछे थे, इस वीडियो में आपको इसका आंसर बताते हैं। द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज। उस प्रोग्राम का नाम बताइए जिसमें हाई स्कूल के स्टूडेंट को ले जाया जा रहा था। तो इसका है स्टूडेंट ऑन आइस, ऑप्शन डी। देखिए स्टूडेंट फॉर आइस भी है, स्टूडेंट ऑफ आइस भी है, स्टूडेंट एबव आइस भी है, ये सब नहीं, स्टूडेंट ऑन आइस आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना एग्जिस्ट रफली अराउंड। गोंडवाना लैंड जो है वो कितना दिन पहले एग्जिस्ट करता था? तो लगभग 650 मिलियन ईयर अगो। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए और जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, सदाओ वेंट टू अंटार्कटिका टू लर्न।
सॉरी अंटार्कटिका नहीं, अमेरिका। सदाओ जो चैप्टर मतलब जो सदाओ व्यक्ति है वो अमेरिका क्यों गया था, क्या सीखने के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्जरी एंड मेडिसिन के लिए, ऑप्शन बी, सर्जरी के लिए और मेडिसिन सीखने के लिए। उसके बाद है अगला, ऑल द सर्वेंट इन सदाओ हाउस होल्ड, मतलब सदाओ के जितने भी हाउस होल्ड मतलब उसके घर में जितने भी सर्वेंट्स थे वो सब कैसे थे, मतलब क्या कर रहे थे जब एक ही नेवी, यूएस नेवी को डॉक्टर सदाओ अपने घर में लाया था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन यहाँ पे है, ए बी सी डी। इसको आप लोग कमेंट कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।